बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इलेक्शन की आमद है, नए सियासी इत्तेहाद बन रहे हैं, जोड़ तोड़ हो रहा है और आज हम टेक्सला में मौजूद हैं टेक्सला की आवाम से बात करने के लिए कि उन्हें इलेक्शन से क्या तवक्कुआत हैं, उनके अवामी नुमाइंदे क्या उनके मसाइल हल कर पाएंगे। टेक्सला की आवाम से हम पूछेंगे कि यहाँ पर बहुत सारी हुकूमतें आई, यहाँ पर बड़े लीडर्स आए, उन्होंने अवाम के मसाइल में किस हद तक दिलचस्पी ली और अवाम के मसाइल किस हद तक हल हुए। क्या यहाँ पर तालीम का मसला हल हुआ, क्या यहाँ पर सेहत का मसला हल हुआ, क्या यहाँ पर रोज़गार दिया गया। आइए जानते हैं टेक्सला की आवाम से। हम मौजूद हैं यहाँ टेक्सला खत्म नबुव्वत चौक में और यहाँ आवाम की भारी तादाद मौजूद है। यहाँ जानते हैं हम आवाम से कि टेक्सला के मसाइल क्या हैं और टेक्सला की आवाम जो है अपने कायदीन से जिनको वो वोट देते हैं, इन सियासी जमातों से जिनको वो वोट डालते हैं, उनसे क्या चाहते हैं। आइए बात करते हैं। अपना नाम बताइएगा प्लीज़। मीर आसिम महमूद जी। फिर से बताइएगा जी सर, टेक्सला की मसाइल क्या है। टेक्सला के बेसिक मसाइल आप देख रहे हैं कि खत्म नबुव्वत चौक में यहाँ पर बेहंगम ट्रैफिक देख रहे हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा मसला यही है कि यहाँ पर जो है ट्रैफिक का निज़ाम बहुत ही क्रूशल है, इसको किया जाना चाहिए। इसके अलावा सड़कों का जो मसाइल है हमारे पास वो उन्हें हल किया जाना, जो टिल अभी तक नहीं हल हुई, गुज़िश्ता कई डिकेड से अभी तक ही जारी है। जिस तरह के लड़कियों का कॉलेज है वो आउट ऑफ सिटी करके है, यहाँ पर कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। यहाँ पे जो निसार अली खान जी थे, यहाँ से सरवर खान जो है हल्का उनका, अमार सिद्दीक खान का हल्का है, तो उन्होंने कोई मसला हल नहीं, उनके अपने बिहार पे उन्होंने कुछ किए होंगे, लेकिन चूंकि हम लोगों के मसाइल इतने ज़्यादा हैं, आबादी जिस तरह की इतनी तेज़ी से बढ़ी है हम लोगों की, पाकिस्तान की स्पेशली, उस निस्बत से जो मसाइल का हल नहीं निकला। सर आप बताइएगा कि जो मसाइल हैं यहाँ पे, इनका जो हल है, मसाइल का हल वो क्या है और क्या जो जिनको आपने वोट डाले, जो यहाँ से जीते वफाकी वजीर रहे, वो ये मसाइल हल नहीं कर पाए। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस ज़ख्मी और दिल दुखाने वाले शहर के मसाइल की तरफ तवज्जो की और आप यहाँ तशरीफ़ लाए। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि यहाँ टेक्सला शहर में जो आखिरी सरकारी तालीमी इदारा कायम हुआ था 1937 में हुआ था। 50 साल से चौधरी निसार, गुलाम सरवर खान और उमर फारूक इस शहर पर राज करते हैं। उन्होंने इस शहर को एक तालीमी इदारा तक नहीं दिया, एक स्कूल तक नहीं दिया। इसका एक ही ग्राउंड था जिस पे करोड़ों रुपया लगा के चौधरी निसार अली खान ने उसका जंगला बनाया और उसको खेलने के लिए उस पे भी सरकारी इदारों ने वापस कब्जा कर लिया और नौजवानों से खेलने का ग्राउंड छीन लिया। इसका एक ही पब्लिक पार्क था जो रेलवे ग्राउंड के पास था। गुलाम सरवर खान की ने एक जलसा करके उस पार्क को भी उजाड़ दिया और वो भी अवाम से सहूलत वापस छीन ली। इन लोगों ने यहाँ पर टेक्सला पाकिस्तान का वाहिद शहर है जहाँ दिन रात हैवी ट्रैफिक डैम्पर्स बिला रोक टोक शहर में जाते हैं, आते हैं और लोगों को कुचलते हैं। इस जीडी रोड पर पिछले 4-5 सालों से कमोबेश 500 मर्द, ख्वातीन और बच्चे हैवी ट्रैफिक और डैम्पर्स के नीचे कुचले गए हैं, लेकिन चौधरी निसार अली खान, गुलाम सरवर खान, उमर फारूक साहब के कान पर कोई जू नहीं रिंगती। ये शहर ये एक पुरसान हाल है। तो अवाम उनको ही वोट देते हैं, फिर अवाम उनको वोट, मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ, अवाम वाकई उनको वोट देते हैं। अवाम को एक ऐसे निज़ाम में जकड़ा गया है, थाने के ज़रिए, पटवार खाने के ज़रिए, तहसीलदार के ज़रिए, पटवारियों के ज़रिए, सरकारी इदारों के ज़रिए कि वो उस गिरफ्त से निकल ना सके। लेकिन अभी अवाम के अंदर एक शऊर और बेदारी आई है। अब जो एक नई बिसात बिछाई जा रही है अपने मंजूर नज़र लोगों को वापस लाने की, गुलाम सरवर खान के ग्रुप को, चौधरी निसार अली खान के ग्रुप को या उमर फारूक साहब के, इसकी हल्काबंदियाँ ऐसी की गई हैं। अब मुझे बताएं क्या तुक बनती है कि टेक्सला यहाँ पर है, इस सूबाई हल्के का एक इलाका अडयाला भी है, अडयाला गांव भी इसके साथ लगता है, पड़याल भी इसके साथ लगता है, डल्ला इसके साथ लगता है, खसाला इसके साथ लगता है। मुझे आप बताइए इसकी क्या तुक बनती है। ये सिर्फ मंजूर नज़र लोगों को असम्बलियों तक पहुंचाने के लिए और आइंदा का जो इंतज़ाम सोचा गया है उसमें रंग भरने के लिए इसकी ये हल्काबंदी की गई है। हम बात कर रहे थे यहाँ टेक्सला की आवाम से और उनसे जान रहे हैं कि यहाँ के मसाइल का हल क्या है, मसाइल क्या है, उसका हल क्या है और यहाँ की आवाम जो है अपने अवामी नुमाइंदों से क्या चाहती है। आप सब बता रहे थे, मुझे बताइएगा कि जो मसाइल हैं उसका हल क्या है। टेक्सला जो है अरसा दराज से ऐसी क़यादतों के ज़ेर असर रहा जिन्होंने अपने ज़ाती मफादात को इज्तमाई मफादात पर तरजीह दी। यहाँ पे डैम्पर माफिया बहुत स्ट्रांग है। मेरे दोस्त भाई अतीकुर रहमान कश्मीरी ने उसकी वजाहत की कि तकरीबन 500 से ज़ायद हलाकतें हो चुकी हैं और यहाँ की दो बड़े जो धड़े हैं
मसलन कोहिस्तान ग्रुप है या खान ग्रुप है, गुलाम सरवर खान ग्रुप, ये इस जो डंपर ग्रुप है उसकी सरेआम खुलेआम इसकी हमायत करते हैं, सरपरस्ती करते हैं और शहर के लोगों को ये कीड़े मकोड़े समझते हैं। यहाँ पे आप वापटा के दफातर देखें, शहर से निकल के जो है वो 10-10 किलोमीटर दूर हैं। जब कोई यहाँ पे वापटा के मसाइल लोगों को दरपेश होते हैं तो उन्हें वहाँ दफातर तक पहुँचना उनके लिए एक मसला है। सुई गैस के दफातर भी शहर से निकल गए हैं बाहर। उसके अलावा यहाँ पे पुलिस को या यहाँ पे हमारे तालीमी अदारे जो हैं, लोकल हमारी जो क़यादतें हैं उनकी सरजनिश नहीं करती, बल्कि उनके जितने बुरे काम हैं उनकी ये सरपरस्ती करते हैं। यहाँ पे लोकल क़यादतें जो हैं, टैक्सला जो है यहाँ पे जो रक्षा है उसका नज़्म ज़ब्त कोई भी नहीं है। यहाँ पे अड्डे बिल्कुल बेहंगम हैं, रेडी वालों को यहाँ पे तजावुज़ात को कोई पूछने वाला नहीं है। तो यहाँ तो सर बड़ी बड़ी कदावर शख्सियात यहाँ पे रही हैं। गुलाम सरवर खान यहाँ पे है, चौधरी निसार अली खान यहाँ पे है, अम्मार सदीक खान यहाँ पे है, तो वफाकी वज़ीर यहाँ से रहे तो कोई मसला नहीं हुआ। जी, मैंने आपको पहले भी कहा कि ये लोग जो थे चौधरी निसार अली खान को छोड़ के, क्योंकि चौधरी निसार अली खान साहब वो कौमी सियासत करते हैं, लोकल दड़ों पे उनका फोकस कम होता है। लेकिन दो बड़े जो यहाँ पे दड़े हैं, हल्का तो उन्हीं का ही है, हल्का उन्हीं का है। अब तो वो तकरीबन थोड़ा, क्योंकि वो जब से उन्होंने पार्टी जमात छोड़ी है थोड़ा सा रसूख उनका कम हो गया है। लेकिन दो बड़े ग्रुप जो हैं वो, एक तो कोहिस्तान ग्रुप है, उनकी लोकल दड़ों में असर रसूख ज़्यादा है, वो यहाँ पे माफियाज को सपोर्ट करते हैं। इसी तरह खान ग्रुप, अम्मार सदीक ग्रुप, उनका जो है अवामी मसाइल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है दूर दूर तक। यहाँ पे सोसाइटियों की वजह से अरबों रुपए की यहाँ पे जो है वो अब, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट है और इन लोगों की भी इन्वेस्टमेंट है, तो इसलिए जिस तरह हमारा जो लड़कियों का कॉलेज है वो मरगला बिल्कुल शहर से निकल के एक बड़ा मसला है। बिल्कुल तो बिल्कुल ये मसाइल हैं। यहाँ पे तालीम का मसला है, यहाँ पे हेल्थ का मसला है और यहाँ पे ट्रैफिक का मसला है। आप बताइए, आपका नाम क्या है? जी, शौकत अयूब छाछी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपी यूनी का उम्मीदवार हूँ। आप पीपी यूनी के उम्मीदवार हैं जी। क्या क्या एजेंडा लेके आ रहे हैं? जी, इंशाल्लाह सबसे पहले तो हमारे यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी 5 इंडस्ट्रियाँ हैं। यहाँ पर हमारी कोशिश होगी इंशाल्लाह यहाँ पर उन लोगों के लिए हम कोटा सर कराएँ, ताकि ये लोकल लोग जो हैं जितने भी हैं इनको हम कोशिश करें, जिन्होंने आला तालीम हासिल की हुई है उनको हम यहाँ पर कोटे में भर्तियाँ करवाएं उन लोगों की, ताकि उनके कुछ मसाइल कम हो जाए। बाकी यहाँ पर बच्चियों के घर कॉलेज का बहुत बड़ा मसला है, शहर से बाहर है। पीपल्स पार्टी का वोट है यहाँ पे इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से, ये मनी लड़काना है। कभी जीती है यहाँ से? जी, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ से बैन करेगी अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह। तो पीपल्स पार्टी के भी एक कैंडिडेट हमें यहाँ मिले हैं और उनका ये कहना है कि पीपल्स पार्टी भी यहाँ पे जीतेगी और यहाँ से वोट लेगी। जानते हैं इनसे। सर आप बताइए, आप कहाँ से हैं? बनबोरा से। हाँ, बनबोरा से। यहाँ पे वोट किसका है? वोट नवाज शरीफ का है। नवाज शरीफ का वोट है। किसको वोट देंगे? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ को। उम्मीदवार यहाँ से कौन होगा? जी, उम्मीदवार यहाँ से कौन होगा? उम्मीदवार पता नहीं है कौन होगा अभी। उम्मीदवार का पता नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ का वोट यहाँ पे है और वोट लोग यहाँ पे नवाज शरीफ को देंगे। आपसे बताइएगा कि यहाँ पे क्या रुझान है? चौधरी निसार अली खान जो है वो नून लीग छोड़ गए, गुलाम सरवर खान PTI छोड़ गए, अब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है, तो वोट यहाँ पे किस जमात का है? वोट अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान का है। इमरान खान का वोट है। वो सादिक और अमीन है और सच्चा आदमी है। अब जेल के अंदर उसके ऊपर तकरीबन 200 केस उन्होंने बना दिए, बिला वजह बना दिए। उसका किसी की अब पार्टी को इन्होंने क्रश कर दिया। लोगों के दिल से वो नहीं निकलता। वो एक सच्चा और हक साथ के लीडर था। वो आवाम के लिए, इस मुल्क के लिए उसने आवाज़ उठाई। वो आइंदा भी अच्छे काम करने वाला था, लेकिन अल्लाह उसके साथ है, अल्लाह की मदद उसके साथ है और अवाम, पाकिस्तानी अवाम इंशाल्लाह उसके साथ। यहाँ पे जो है वो PTI का भी वोट है। लोग कहते हैं कि यहाँ पे तहरीक इंसाफ को भी वोट मिलेगा। आप बताइए सर, आप किस शोबा से हैं? मैं जी मेडिकल के शोबा से हूँ, फार्मेसी मेरी चौक में। तो यहाँ पे एक तो पब्लिक के मसाइल हैं, यहाँ पे ट्रैफिक है, यहाँ पे हेल्थ के इश्यूज़ हैं, यहाँ पे तालीम के इश्यूज़ हैं। तो आप दुकानदार हैं, ताजर हैं, तो आपको किन मिसाल के सामने पड़ता है? सर इश्यूज़ तो बहुत ज़्यादा है। हमारे मसाइल ये है कि हमारी बिजली बहुत महंगी है, हमें फ्रिज और ऐसी दवाइयों के लिए 24 घंटे चलाना पड़ता है। जो भी हुकूमत आ जाए उनको चाहिए कि हमारी बिजली सस्ती करे और दवाइयों पे हमें मल्टीनेशनल कंपनियों से परसेंटेज बहुत कम मिलती है, जिसमें आजकल के हालात में हमें किराए और खर्चे पूरे करना बहुत मुश्किल है। तो इस बारे में हुकूमत को चाहिए कि हमारे मल्टीनेशनल कंपनियों के
जो हमें परसेंटेज है वो ज़्यादा करें। यहाँ के मसाइल के हल का क्या हल क्या है? मसाइल की या ज़्यादा या तजावुज़ात बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक का कोई उसूल नहीं यहाँ पर। और यहाँ सबसे बड़ा मसला है कि यहाँ मोटरवे का जुरिस्डिक्शन है, मोटरवे पुलिस यहाँ पर ड्यूटी नहीं करती। यहाँ से बाकी ये मसाइल यहाँ पे हम टेक्सला चौक में मौजूद हैं और लोगों ने इस हल्का के मसाइल के बारे में आगाह किया है। आप बताइएगा कि इन मसाइल का हल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1947 में पाकिस्तान बन गया और ताले अज़मा मौका परस्त इकट्ठे हो गए। वो लोग अब भी इकट्ठे हैं, वो तो इकट्ठे। हाँ, 1977 के बाद जो दो पार्टियां, मुस्लिम लीग और ये अभी PTI भी रही है इक़्तिदार में, यहाँ इन्होंने अपने मुफाद के लिए आपस में ऊपर जो है ना ये इकट्ठे हैं। अवाम के लिए इन्हें कोई वो गर्ज नहीं है। ये माफिया एक, इनकी आपस में रिश्तेदारियाँ हैं। 1947 के बाद खुद यहाँ का MNA और उसकी पार्टी के लोग फेसबुक पे पोस्ट करते हैं कि पहला प्राइमरी स्कूल हमने दिया है। 47 के बाद इस दौर में PTI के MNA और उसके कारकुन कहते हैं कि पहला प्राइमरी स्कूल दिया हमने, और वो भी बना नहीं है, ज़ुबान से दिया था उन्होंने। ये हालत है इन लोगों की। ये इकट्ठे और हमारे लिए काम करेंगे, इनके इकट्ठे होने से काम नहीं बनेगा। अवाम इकट्ठी होगी, पहचाने इन डाकुओं और लुटेरों को, पहचाने। इन्होंने टेक्सला का क्या हाल किया है, यहाँ मजदूरों का क्या हाल किया है इन्होंने, यहाँ सेहत का क्या हाल है, यहाँ ट्रैफिक के क्या हालात हैं। दिलचस्प बात इन्होंने की कि तहरीक इंसाफ के दौर में उन्होंने 1947 के बाद यहाँ के MNA ने, यहाँ के इलेक्टेड नुमाइंदे ने ये कहा कि आज हम पहला प्राइमरी स्कूल दे रहे हैं, वो भी अब तक बना नहीं है। हम लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद जब दोबारा आएंगे तो आपको लेके चलेंगे ताजरों के पास कि यहाँ के टेक्सला के ताजर जो है वो क्या कहते हैं।